नमस्कार, एचआर दृष्टि चैनल पर आपका स्वागत है। इस खास सेगमेंट में हम हरियाणा जीके के टॉपिक हरियाणा की सिंचाई एवं विभिन्न परियोजनाओं से बनने वाले प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, जो हरियाणा सीईटी मेंस एग्जाम व ग्रुप डी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। गत वर्षों में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। यह टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत आता है। अतः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो हरियाणा में होने वाली प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं सीधा टॉपिक पर। हरियाणा मुख्य रूप से कैसा राज्य है? कृषि प्रधान राज्य। हरियाणा राज्य की करीब कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? 70%। हरियाणा में कितने हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है? 1,92,980 हेक्टेयर। हरियाणा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र कैसा है जहां वर्षा की मात्रा समय और स्थान की दृष्टि से काफ़ी अपर्याप्त और अनिश्चित है? अर्धशुष्क। अधिकांश वर्षा किस काल में होने से वास्तविक जल प्राप्ति और भी घट जाती है? ग्रीष्मकाल। पूर्वी सीमा के निकट किस नदी के अतिरिक्त कोई भी सदावाहिनी नदी नहीं है? यमुना के। पश्चिमी सीमा पर घग्गर व सतलुज की किन नहरों से पानी मिलता है? भाखड़ा नांगल। हरियाणा में नहरों की कुल संख्या मुख्य शाखाओं एवं उप शाखाओं सहित कितनी है? 1461। संपूर्ण राज्य में सिंचाई एवं पेयजल के समान वितरण हेतु सरकार द्वारा 392 करोड़ रुपए की लागत से 109 किलोमीटर लंबी कौन सी विशाल नहर का निर्माण किया जा रहा है? भाखड़ा मुख्य नहर, हांसी शाखा, बुटाना शाखा बहुउद्देशीय संपर्क नहर का। मानसून काल में यमुना में होने वाले अतिरिक्त जल के समुचित उपयोग हेतु 267 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कौन सी नहर परियोजना प्रारंभ की गई? दादुपुर शाहबाद नालवी। दादुपुर शाहबाद नालवी नहर परियोजना यमुनानगर, अम्बाड़ा एवं कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत कितने हेक्टेयर सिंचाई की जाएगी? 92,532। दादुपुर शाहबाद नालवी नहर परियोजना के अंतर्गत भूजल रिचार्ज सुविधाओं के लिए कितने क्यूसेक अतिरिक्त जल का उपयोग किया जाएगा? 590। दादुपुर नलवी नहर परियोजना को हरियाणा सरकार ने हाल ही में क्या किया है? डिनोटिफाइड। हरियाणा में सिंचाई व्यवस्था। हरियाणा कैसा राज्य है? कृषि प्रधान। हरियाणा की लगभग कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की उत्तम व्यवस्था है? 60%। हरियाणा राज्य में सिंचाई के मुख्य साधन क्या क्या हैं? नहरें, नलकूप, कुएं व तालाब। राज्य में सिंचित भूमि की नलकूपों द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई की जाती है? 51.12%। राज्य में नहरों द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई की जाती है? 48.3%। राज्य अन्य साधनों द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई की जाती है? 0.52%। अगर आपने अभी तक हमारी इन 23 मोस्ट इम्पोर्टेंट टू दी पॉइंट बायोलॉजी क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। ये आपके हरियाणा सीईटी ग्रुप सी मेंस व ग्रुप डी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। इन कक्षाओं से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। हरियाणा का कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? 5672 हेक्टेयर। राज्य का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? सिरसा 698 हेक्टेयर। राज्य का न्यूनतम सिंचित जिला पंचकूला 25 हेक्टेयर। राज्य में सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई कैथल 185 हेक्टेयर। राज्य में सबसे कम नलकूपों द्वारा सिंचाई पंचकूला 15 हेक्टेयर। राज्य में पवन चक्कियों की सहायता से सिंचाई रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, भिवानी। राज्य में पवन चक्कियों का किसके द्वारा विशेष सहयोग मिल रहा है? जर्मनी और हॉलैंड। राज्य के कौन से जिले नहरों द्वारा उचित सिंचाई होने के कारण उपजाऊ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद तथा पानीपत। हरियाणा राज्य में मुख्यतः दो नहर तंत्र कौन से हैं? पश्चिमी यमुना नहर तंत्र एवं भाखड़ा नहर तंत्र। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भाखड़ा नहर तंत्र की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 6279.57 किलोमीटर। भाखड़ा नहर तंत्र से कितने चैनल निकलते हैं? 558 चैनल। राज्य के यमुना नहर तंत्र की लंबाई कितनी है? 4295.35 किलोमीटर।
यमुना नहर तंत्र से कितने चैनल निकलते हैं? 473 चैनल। राज्य में उत्थान उठान परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? 4239.07 किलोमीटर। उत्थान परियोजना से कितने चैनल निकलते हैं? 563 चैनल। राज्य में कुल चैनलों की संख्या कितनी है? 1594। राज्य में कुल चैनलों की लंबाई कितनी है? 24,814 किलोमीटर। राज्य में ड्रेन सिस्टम की संख्या कितनी है? 800 से अधिक। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कितने चैनल हैं? 1503। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार चैनल की कुल लंबाई कितनी है? 14,128 किलोमीटर। कितने ऐसे चैनल हैं जो राज्यों की सेवा करते हैं लेकिन अन्य राज्यों के नियंत्रण में हैं? 67 चैनल जिनकी लंबाई लगभग 450 किलोमीटर। हरियाणा प्रदेश की प्रमुख नहरें। पश्चिमी यमुना नहर का अन्य नाम क्या है? पुरानी मुगल नहर। हरियाणा प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर की खुदाई सर्वप्रथम किसने करवाई थी? पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं सदी में। कौन सी ईस्वी में ऐतिहासिक साहित्य में तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहर की खुदाई तथा पुनरुद्धार का तथ्यात्मक वर्णन उपलब्ध है? 1335 ईस्वी में। पश्चिमी यमुना नहर का पुनरुद्धार अकबर ने कब करवाया था? 1568 ईस्वी में। पश्चिमी यमुना नहर में अत्यधिक गाद सिल्ट जमा हो जाने के कारण कब इस नहर का प्रवाह बंद हो गया? 1750 ईस्वी के लगभग। 1817 ईस्वी में पश्चिमी यमुना नहर के पुनरुद्धार का श्रेय किस अंग्रेज अधिकारी को जाता है? जी.आर. ब्लेन, इंजीनियर व रेनी को। यमुना नहर में जल बहाव को नियंत्रित करने के लिए किस वर्ष यमुना नदी पर ताजेवाला के स्थान पर ताजेवाला बांध का निर्माण किया गया? 1872.73 ईस्वी में। किस वर्ष पश्चिमी यमुना नहर व पूर्वी यमुना नहरें निकाली गई? 1879 में। पश्चिमी यमुना नहर किन राज्यों में सिंचाई करती है? हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश। गाद सिल्ट की समस्या से निपटने तथा पुराने पड़ चुके ताजेवाला बांध का स्थान लेने के लिए 1999 में इस बांध से 3 किलोमीटर की दूरी पर इस बांध का निर्माण किया गया। हथनीकुंड बांध। पश्चिमी यमुना नहर किस घाटी से निकलती है? दून घाटी। पश्चिमी यमुना नहर की कुल लंबाई कितनी है? 3226 किलोमीटर। पश्चिमी यमुना नहर में मुख्य नहर की कुल लंबाई कितनी है? 325 किलोमीटर। नोट: पुरानी फिरोजशाह नहर की मरम्मत के लिए चार्ल्स मेटकॉफ उत्तरदायी था। पश्चिमी यमुना नहर तंत्र हरियाणा के कितने हेक्टेयर में सिंचाई करती है? 5 लाख हेक्टेयर। पश्चिमी यमुना नहर दिल्ली व राजस्थान के कितने हेक्टेयर में सिंचाई करती है? 1 लाख हेक्टेयर। पश्चिमी यमुना नहर की प्रमुख शाखाएं। पश्चिमी यमुना नहर की सबसे बड़ी शाखा कौन सी है? सिरसा ब्रांच नहर। सिरसा ब्रांच नहर पश्चिमी यमुना नहर से कब निकाली गई? 1896 में इंद्री करनाल। सिरसा ब्रांच नहर हरियाणा के किन जिलों में सिंचाई तथा पेयजल की आपूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत है? जींद, फतेहाबाद तथा सिरसा। पश्चिमी यमुना नहर की दिल्ली शाखा की उप शाखा कौन सी नहर है? बालोट ब्रांच नहर। बालोट ब्रांच नहर कहाँ से प्रवाहित होती है? खोबड़ू गांव के निकट से आरंभ होकर झज्जर जिले से। बालोट ब्रांच नहर की उपशाखा कहाँ है? झज्जर ब्रांच। कौन सी नहर पश्चिमी यमुना नहर की सिरसा ब्रांच की उपशाखा है? बरवाला ब्रांच नहर। बरवाला ब्रांच नहर हिसार जिले की किस तहसील को जलापूर्ति करती है? बरवाला तहसील। बरवाला ब्रांच नहर की क्षमता कितनी है? 1700 क्यूसेक। बरवाला ब्रांच नहर किस थर्मल पावर प्लांट को जलापूर्ति करती है? राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, खेदड़। कौन सी नहर पश्चिमी यमुना नहर की शाखा है जो जींद जिले से होकर गुजरती है? जींद ब्रांच नहर। जींद ब्रांच नहर की प्रमुख शाखाएं कौन सी है? रोहतक ब्रांच नहर तथा भिवानी ब्रांच नहर। जींद ब्रांच नहर क्रमशः किन जिलों को सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति करती है? रोहतक तथा भिवानी। पश्चिमी यमुना नहर की एक प्रमुख शाखा है हांसी ब्रांच नहर। हांसी ब्रांच नहर की शुरुआत कब की गई? 1925 में। हांसी ब्रांच नहर को कब पुनर्स्थापित किया गया? 1959 में।
हांसी ब्रांच नहर हिसार जिले के किस उपमंडल को जलापूर्ति करती है? हांसी उपमंडल। हांसी ब्रांच नहर हरियाणा प्रदेश की किस प्रमुख बरसाती नदी के एक पैलियो चैनल से निकाली गई है? चौतंग नदी। हांसी ब्रांच नहर की प्रमुख शाखा कौन सी नहर है जो हिसार जिले को जलापूर्ति करती है? बुटाना ब्रांच नहर। बुटाना ब्रांच नहर की उपशाखा कौन सी नहर है? सुंदर ब्रांच नहर। मूनक नहर की लंबाई कितनी है जो पश्चिमी यमुना नहर तंत्र का एक प्रमुख अंग है? 102 किलोमीटर। मूनक नहर जिले के मूनक करनाल नामक स्थान से किस नदी से निकलकर दक्षिणी दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई दिल्ली हैदरपुर तक जाती है? यमुना नदी। मूनक नहर किस राष्ट्रीय राजधानी में पेयजल का एक प्रमुख स्रोत है? दिल्ली। मूनक नहर के निर्माण हेतु हरियाणा तथा दिल्ली सरकार के बीच समझौता कब हुआ? 1996 में। मूनक नहर का निर्माण हरियाणा सरकार द्वारा कब किया गया? 2003 से 2012 के बीच। मूनक नहर के निर्माण का आर्थिक भार किस सरकार द्वारा वहन किया गया? दिल्ली सरकार। किस नहर को दिल्ली की जीवन रेखा लाइफलाइन ऑफ दिल्ली कहा जाता है? मूनक नहर। जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना किस जिले में कृषि विकास हेतु सूखा राहत कार्यक्रम के अंतर्गत इस परियोजना का कार्य आरंभ किया गया? महेंद्रगढ़। जवाहरलाल उत्थापक सिंचाई नहर का निर्माण कब हुआ? 1974 में। जवाहरलाल उत्थापक सिंचाई परियोजना द्वारा किस वर्ष पहली बार पानी छोड़ा गया? 1976 में। जवाहरलाल उत्थापक परियोजना की आवश्यकता वास्तव में किस वर्ष पड़े अभूतपूर्व सूखे के कारण पड़ी? 1987। दक्षिणी हरियाणा की जीवन रेखा कौन सी नहर परियोजना कहलाती है? जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। सतलुज नदी पर कितने मीटर ऊंचा बांध बनाकर भाखड़ा नहर निकाली गई है? 226 मीटर ऊंचा। भाखड़ा नहर किन जिलों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाती है? पंजाब में जालंधर, फिरोजपुर, होशियारपुर, लुधियाना। फतेहाबाद जिले में किसके निकट से भाखड़ा नहर हरियाणा में प्रवेश करती है? टोहाना। भाखड़ा नहर परियोजना से हरियाणा के किन जिलों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है? फतेहाबाद, हिसार तथा सिरसा। भाखड़ा नहर तंत्र हरियाणा का सबसे बड़ा नहर तंत्र है जो कितने लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है? 6 लाख हेक्टेयर। भाखड़ा नहर तंत्र की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? फतेहाबाद ब्रांच, रतिया ब्रांच, रोड़ी ब्रांच तथा बरवाला ब्रांच नहरें। भाखड़ा नहर तथा पश्चिमी यमुना नहर को किस परियोजना के माध्यम से जोड़ा गया है? यमुना नहर फीडर परियोजना। यमुना फीडर परियोजना की प्रमुख शाखाएं हैं: नंबर 1 नरवाना ब्रांच लिंक नहर, नंबर 2 बरवाला लिंक नहर। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना द्वारा राज्य के किस जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है? अम्बाला जिले। नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना के अतिरिक्त इस परियोजना द्वारा कहाँ पेयजल आपूर्ति की जाती है? अम्बाड़ा नगर एवं अम्बाड़ा छावनी में। नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना के अंतर्गत लगभग कितने किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण 2 चरणों में किया गया? 80 किलोमीटर। नोट: इस परियोजना से पहले अम्बाड़ा में सिंचाई की कोई सुविधा नहीं थी, वहाँ कृषि पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थी। भिवानी उत्थापक सिंचाई परियोजना को और किस नाम से भी जाना जाता है? वीरेंद्र नारायण बी.एन. चक्रवर्ती नहर। भिवानी उत्थापक सिंचाई परियोजना के अंतर्गत लगभग 220 किलोमीटर लंबी नहर द्वारा भिवानी जिले की लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है? 1 लाख हेक्टेयर। लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना को और क्या कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर कितने किलोमीटर लंबी है? 225 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर द्वारा किस जिले की सिंचाई की जाती है? भिवानी। जूही नहर परियोजना को और क्या कहा जाता है? बंसीलाल नहर 2008 से। जूही नहर परियोजना कितने किलोमीटर लंबी है? 170 किलोमीटर। जूही नहर परियोजना द्वारा हिसार
रेवाड़ी रेलमार्ग के सहारे लगभग कितने हेक्टेयर सिंचाई की जाती है? 32,000 हेक्टेयर। यमुना नदी पर दिल्ली में ओखला नामक स्थान पर बैराज ओखला बैराज बनाकर कौन सी नहर निकाली गई है? गुड़गांव नहर। गुड़गांव नहर गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल तथा नूंह जिलों में कितने लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाती है? 3.5 लाख हेक्टेयर। गुड़गांव नहर का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? 1966 में। गुड़गांव नहर का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? 1985 में। गुड़गांव नहर का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा हुआ? 10वीं पंचवर्षीय योजना। गुड़गांव नहर हरियाणा व राजस्थान में कितने प्रतिशत बनी हुई है? हरियाणा में 88.56% व राजस्थान में 53.35%। गुड़गांव नहर का प्रवेश राजस्थान में किस गांव से होता है? जुरहरा गांव, भरतपुर। गुड़गांव नहर का राजस्थान में प्रवेश के कारण भरतपुर की कौन सी तहसीलें लाभान्वित होती है? कामां व डींग। आगरा नहर किस बैराज से निकलती है? ओखला बैराज। आगरा नहर किन क्षेत्रों में सिंचाई करती है? उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा तथा राजस्थान के भरतपुर क्षेत्रों में। आगरा नहर हरियाणा के किस जिले को सिंचित करती है? फरीदाबाद। आगरा नहर का रखरखाव कौन सी सरकार करती है? हरियाणा सरकार। एशिया की सबसे बड़ी नहर है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर हरियाणा के किस जिले को छूकर जाती है? सिरसा। हथनीकुंड बैराज कैसा बैराज है? कंक्रीट बैराज। हथनीकुंड बैराज परियोजना का निर्माण यमुनानगर जिले के 100 वर्षों से भी ज़्यादा पुराने किस स्थान पर किया गया? ताजेवाला हैंडवर्क्स। हथनीकुंड बैराज परियोजना का निर्माण किन नहरों द्वारा सिंचाई एवं पेयजल की निर्वहन आपूर्ति के लिए किया गया? पश्चिमी एवं पूर्वी यमुना नहर। हथनीकुंड बैराज का निर्माण किन जिलों को भीषण बाढ़ से बचाने के उद्देश्य से किया गया? हरियाणा, उत्तर प्रदेश व दिल्ली। नरवाणा सिंचाई परियोजना से नरवाणा क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा किस फीडर को धमतान डिस्ट्रीब्यूटरी से जोड़ने की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई? सालवान फीडर। नरवाणा सिंचाई परियोजना लगभग कितने फुट लंबी है? 37,500 फुट। नरवाणा नहर की क्षमता कितनी है? 2700 क्यूसेक। नरवाणा नहर किन किन सरोवरों को जलापूर्ति करती है? ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर सरोवर और पुंडरिक सरोवर। साहिबी नदी क्षेत्र किन जिलों में पड़ता है? महेंद्रगढ़ और गुड़गांव। सतलुज यमुना लिंक SYL किन राज्यों के बीच विवाद है? पंजाब व हरियाणा। भारत में सतलुज और यमुना नदियों को जोड़ने के लिए सतलुज यमुना नहर लिंक परियोजना कितनी लंबी प्रस्तावित है? 212 किलोमीटर 133 मील। सतलुज यमुना लिंक नहर किन राज्यों की एक संयुक्त नहर परियोजना है? पंजाब व हरियाणा। SYL परियोजना पानी के बंटवारे के लिए कब अधिसूचना जारी की गई थी? 24 मार्च 1976। हरियाणा के विभिन्न भागों में सिंचाई के साधन। नंबर 1, उत्तर पूर्व भाग वर्षा जल तथा नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना। नंबर 2, मध्यवर्ती भाग कुएं, नलकूप एवं नहरों द्वारा। नंबर 3, दक्षिणी पूर्वी भाग नलकूप, नहरों द्वारा। नंबर 4, रेतीला भाग नलकूप की सहायता से फव्वारों द्वारा। हरियाणा में सिंचाई के साधन। नहरों द्वारा 48.36%, नलकूपों द्वारा 51.12%, अन्य साधन 0.52%। विविध। सर्वाधिक सिंचित जिला सिरसा, न्यूनतम सिंचित जिला पंचकुला। सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचित सिरसा, न्यूनतम नहरों द्वारा सिंचित पंचकुला। सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचित कैथल, न्यूनतम नलकूपों द्वारा सिंचित पंचकुला। हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय पंचकुला। हरियाणा में सिंचाई मंत्रालय के मंत्री श्रुति चौधरी। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। टोहाना फतेहाबाद को नहरों का शहर कहा जाता है। बजट 2025-26 के अनुसार अपशिष्ट जल से सिंचाई हरियाणा के 5 जिलों में की जाती है: जींद, गुरुग्राम, भिवानी, पानीपत व रोहतक।
ब्रिटिश शासनकाल से चला आ रहा किसानों का नहरी पानी की आपूर्ति पर लगे अभियान अप्रैल 2024 में बंद कर दिए गए। सतलुज यमुना योजक SYL नहर हरियाणा की जीवन रेखा है। हरियाणा सरकार द्वारा भूमि मालिकों तथा विस्थापितों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन के लिए 9 नवंबर 2010 को नीति बनाई गई। SYL पर हरियाणा तथा पंजाब के बीच विवाद चल रहा है। लिफ्ट सिंचाई योजनाएं शुरू करने में हरियाणा का एशिया में प्रथम स्थान है। हरियाणा में लिफ्ट सिंचाई योजना के जनक चौधरी बंसीलाल हैं। पंचकुला में सिंचाई विभाग का मुख्यालय बनाया गया है। अहिरवाल क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने के लिए रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम का निर्माण किया गया है। भाखड़ा से हरियाणा के हिस्से का पानी भाखड़ा मेन लिंक तथा नरवाड़ा ब्रांच से मिलता है। हरियाणा के क्षेत्र में आने वाले आगरा नहर के चैनलों के रखरखाव का कार्य हरियाणा सरकार ने अपने हाथों में लिया है ताकि मेवात क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में सुधार किया जा सके। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है। यह नहर सन 1879 में ताजेवाला यमुनानगर नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई थी। मूनक नहर पर दिल्ली व हरियाणा के बीच विवाद है। एशिया की सबसे लंबी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर सिरसा जिले को छूती है। दादूपुर नलवी नहर सिंचाई परियोजना, जिसे हाल ही में सरकार ने डी नोटिफाई कर दिया से अम्बाला कुरुक्षेत्र तथा यमुनानगर में सिंचाई के लिए शुरू की जाती थी। पुरानी फिरोजशाह नहर के मरम्मत के लिए चार्ल्स मेटकॉफ उत्तरदायी था। सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध करवाने के मामले में हरियाणा का देश में प्रथम स्थान है। आज के लिए आपका होमवर्क का प्रश्न है, नरवाड़ा नहर की क्षमता कितनी है? A 2700 क्यूसेक, B 1500 क्यूसेक, C 1700 क्यूसेक, D 3200 क्यूसेक। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो फिलहाल इस सेगमेंट में बस इतना ही। बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल HR दृष्टि को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारी टीम कोशिश करती है कि हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में कोई भी गलती न हो। यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।